शहर के दानी बिगहा स्थित सर्किट हाउस पहुंचे बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मंत्री भीम सिंह चंद्रवंशी की प्रेस वार्ता। औरंगाबाद शहर के दानी बिगहा स्थित सर्किट हाउस में मंगलवार के अपराह्न 4 बजे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी नेता भीम सिंह चंद्रवंशी पहुंचे, जहां अति पिछड़ा चेतना मंच के बैनर तले उन्होंने प्रेस वार्ता कर पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद किया और कहा कि अति पिछड़ा की सबसे बड़ी हितैषी यदि कोई है तो वह एनडीए है। इस दौरान उन्होंने पार्टी की नीतियों और आगामी चुनाव पर भी चर्चा की। श्री चंद्रवंशी ने लालू यादव को भारत रत्न दिए जाने वाले बयान पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देना उस भारत रत्न का अपमान करना होगा जो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को दिए गए हों। वह रत्न लालू जी को दिया जाए, यह कैसे संभव है? यदि ऐसे लोग इस रत्न को पा लेंगे तो जिन्हें यह रत्न मिला है उन्हें तो उसे वापस करना पड़ेगा। यदि ऐसी स्थिति आ भी गई तो फिर भारत रत्न को लेना कोई नहीं चाहेगा। पूर्व मंत्री ने जनसुराज पार्टी पर भी अपने शब्दों के बाण चलाए। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में इस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। हाँ, इस पार्टी में शामिल वही लोग होंगे जिन्हें बड़ी पार्टी टिकट नहीं देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की अभी तक घोषणा नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह 20 फरवरी को पता चल जाएगा। कुछ अति पिछड़ा को ओबीसी और कुछ ओबीसी को अति पिछड़ा में शामिल किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि इसकी विधिवत समीक्षा की जरूरत है। अत्यंत पिछड़ा चेतना मंच के तत्वावधान में पूरे बिहार राज्य में अत्यंत पिछड़ा चेतना अभियान चलाया जा रहा है। इस चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य अत्यंत पिछड़ी जातियों के बीच राजनीतिक जागरूकता पैदा कर राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना है। अत्यंत पिछड़ी जातियों की आबादी राज्य में 36% है, गिनती हो गई है और हमारी 36% पाई गई है। लेकिन अगर हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नज़र दौड़ाते हैं तो जितना हमारा हक होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। हम प्रगति कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं मानते कि हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं तो प्रगति कर रहे हैं। सरकार का भी ध्यान है, विभिन्न पार्टियों का भी ध्यान है, खास तौर पर जो बिहार की सरकार है और मोदी जी की सरकार, हम लोगों के लिए काफ़ी काम किया है, लेकिन और अधिक करने की जरूरत है। तो बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ भी ज़रा सा दूध पिलाने में देर कर देती है। हम इसीलिए ये चेतना अभियान चला रहे हैं और आगामी 9 मार्च को पटना के मिलर स्कूल मैदान में एक हुंकार सम्मेलन का आयोजन किया है। यह हुंकार सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। राज्य के कोने कोने से लोग आएंगे, संख्या भी अच्छी होगी और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। विभिन्न जातियों के लोग, ये जो कमेटी बनी है उसमें विभिन्न जातियों के लोग शामिल हैं और विभिन्न जाति के लोग इसमें सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो हम एक राजनीतिक शक्ति बनाना चाहते हैं। अत्यंत पिछड़ी जातियों को कोई उपेक्षा न कर सके, यह हमारा लक्ष्य है। और इसकी शुरुआत, मुझे फख्र है, मुझे खुशी हो रही है कि उसकी शुरुआत जो जिलों में हुई है वह आज औरंगाबाद से शुरू हुई है। औरंगाबाद में हमारे निशांत राज जी हैं, हमारे अधिवक्ता राम प्रवेश ठाकुर जी हैं, नीलेश शर्मा जी हैं और कई हमारे जो साथी यहाँ देख रहे हैं वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ से अधिक संख्या में कम से कम 1000-1500 की संख्या में 9 मार्च को पटना मिडिल स्कूल पहुँचेंगे। और इसी तरह का कार्यक्रम प्रोफेसर राम बली चंद्रवंशी जी भी कर रहे हैं, तो आपके साथ में है उनका अलग कार्यक्रम है? नहीं, उनका अलग है, वो जनसुराजी हैं। अच्छा। अब मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने प्रश्न किया, बहुत सारे चुनाव को देख करके कुकरमुत्ते की तरह पार्टियाँ पैदा हो जाती हैं और नेता उछल कूद करते हैं। उनमें से एक जनसुराज पार्टी है, वह अति पिछड़ों को बरगला रही है। जनसुराज क्या होगा? जनसुराज को कोई जनाधार है क्या? अगर उसके टिकट कहता है कि हम 75 टिकट देंगे, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार में टिकट दे तो उसका क्या वैल्यू है? अगर लालू प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश में टिकट दें तो उसका क्या महत्व होगा? जन सुराज का यहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ, कुछ इधर उधर से अच्छे लोग उसमें टिकट के, जिनको नहीं मिलेगा अच्छी पार्टी में तो वे उसमें जाएंगे
अपने बल पर वोट लाएंगे और गिनती होगा कि जन स्वराज को वोट आ गया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जैसे लोगों को बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अत्यंत पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है, सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है एनडीए, और खास करके नरेंद्र मोदी जी। और सर जो अति पिछड़ा जातियाँ थी उनका तरक्की तो हुआ नहीं, उसके बाद कुछ ओबीसी में से कुछ जातियों को तोड़ करके अति पिछड़ा में डाल दिया गया। देखिए, ये शामिल होना और बाहर करना ये परमानेंट काम है। ये बात सही है कि कुछ अति पिछड़ी जातियों में जो जातियाँ शामिल हुई हैं उनके चलते अति पिछड़ी जातियों में मतभेद है। हम उनको निकालने नहीं कर रहे, हमारा कहना है कि समीक्षा होनी चाहिए। इस मांग पत्र में भी है, समीक्षा होनी चाहिए और आवश्यकता यदि पड़ती हो तो एक दूसरी सूची बना दिया जाए, थर्ड लिस्ट बना दिया जाए। तो अगर उनको भी कोई हक मिलता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा हक अक्षुण्ण रहे, ये हमारा दबाव है, हमारा बल इस पर है। तस्वीर जी को कहना है कि लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और जो गाली दे रहे हैं उन्हीं लोग भारत रत्न देंगे। अभी बताइए, अभी तो भारत रत्न का अपमान है ना। एक तरफ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिलता है और दूसरी ओर लालू जी को मिले तो कितना अपमान हो जाएगा। फिर भारत रत्न कोई लेना भी चाहेगा क्या? यदि लालू जी को भारत रत्न मिल जाए तो ऐसा भारत रत्न तो जिनको मिल गया उनको वापस कर देना पड़ेगा। आपकी शुरुआत भी सर राजद पार्टी से ही हुई है, राबड़ी सरकार में आप मंत्री भी रहे हैं। नहीं, राबड़ी सरकार में मंत्री, मैं विधान पार्षद रहा हूँ और मैं जदयू में भी रहा हूँ और मैं भाजपा में भी हूँ। तो जिस समय जिसकी जरूरत थी उस समय उनका पीरियड ठीक था। सामाजिक न्याय की लड़ाई 1990 के दशक में हम मानते थे कि अच्छा था, हम तो 94 से उनसे निकल गए। तो समय के साथ समस्या बदलती है तो विचार तो बदलेगा ही ना। तेजस्वी जी इसी बात को लेकर कहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है सामाजिक एक ही न्याय काम का, पर रुकल नहीं रहेगा ना बिहार। तेजस्वी जी कह रहे हैं तो अपनी माता जी की उपलब्धि बतावे ना, अपने पिताजी की उपलब्धि क्यों नहीं बताते हैं? उनको बताने से कोई मना कर रहा है? नहीं, वो बता रहे हैं कि उनके पिताजी का ही देन है कि आज लोग सर उठाकर चल रहे हैं। ये तो गलत बोलते हैं ना, उनका भी योगदान है। तो राम मनोहर लोहिया का कोई योगदान नहीं है, जयप्रकाश नारायण जी का कोई योगदान नहीं है, और सबसे बड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिनके उंगली पकड़ के लालू जी राजनीति सीखे तो उनका कोई योगदान नहीं है। ये तो महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं तेजस्वी कि उन्हीं का योगदान है। उन्हीं का योगदान नहीं है, उनका भी योगदान है, ये बोलना चाहिए। क्या नीतीश कुमार का नहीं? जब अति पिछड़ों का आरक्षण दिया तो नीतीश, समाज परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, कोई न करेगा तो ही बदलेगा, समाज बदलता है। आप नहीं जानते हैं जो इवोल्यूशन थ्योरी है, हम बंदर से मानव बन चुके हैं, तो समाज भी बदलता है, उसमें कोई एजेंट की भूमिका निभाता है। सबसे बड़ा तो योगदान संविधान का है। संविधान ने ये सब नहीं किया होता तो जितने महापुरुष का नाम लिए तो वो व्यवस्था कैसे लागू कर दे? तो संविधान का भी योगदान है, कानून का योगदान है। समाज बदल रहा है, समाज की सोच बदल रही है। तेजस्वी जी 1990 का रिकॉर्ड न बचावे। पक्ष का कहना है कि दिल्ली चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी को मुश्किल हो रहा है, नहीं मिल रहा है, ढूंढने में मुश्किल हो रहा है। दिल्ली जीत हो गई है, प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने में विलंब की कोई बात है? और कौन सा भाव है? अनेकों लोग हमारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 20 तारीख को देख लीजिएगा, 20 तारीख को डेट तय है शपथ का, वो दिन आ जाएगा। चेहरा क्लियर हुआ? चेहरा क्लियर हुआ तभी तो शपथ लेगा। एक ही बार पर्दा उसी समय खुलेगा। भाजपा सरकार